कोरोना की दूसरी लहर लगातार बेकाबू हो रही है। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के साथ ऑक्सीजन की भी किल्लत बढ़ती जा रही है। कई जगह ऑक्सीजन न मिलने से कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे 12 राज्य हैं जहां ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां बढ़ती डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जिनकी कोई प्रोडक्शन क्षमता है ही नहीं। और कल ही केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके एक दिन बाद ही इस तरह के हालात हो गए हैं कि हमें ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, अजीब सी स्थिति है। कल ही हमें आप ही बोल रहे थे कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और शाम तक ऐसी खबरें आने लगी कि स्थिति बहुत बिगड़ गई है। तो क्या ऑक्सीजन कि जितनी मात्रा भारत में पैदा होती है और जितनी अभी खपत हो रही है उसमें एक बड़ा गैप आ गया है? देखिए, यहाँ पर गैप की बात तो नहीं, लेकिन आने वाली स्थिति से निपटने को लेकर अंजलि ये तैयारी हो रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो बात मैंने कल कही वो मेरी बात नहीं थी। जो बात सरकार की तरफ से पहुंचाई गई थी वही सुबह हमने वो बात कही थी। लेकिन शाम होते होते एक बार और बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि 50,000 मीट्रिक टन जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका आयात भारत करेगा। टेंडर फ्लोट किए जाएंगे और ऑक्सीजन मंगवाया जाएगा। और ये अजीब सी दुविधा है कि एक पूरा तंत्र पिछले पूरे साल भर से लगा हुआ है और यहाँ पे आकलन में कहाँ कमी रह जाती है। हालांकि जो काम हो रहा है वो सरकार की तरफ से ही हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आकलन में कहाँ कमी रह जाती है कि इस तरह के हालात बनते हैं कि एक ही दिन में दो फैसले होते हैं। पहली खबर आती है कि सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन की मौजूदगी है भारत में, शाम होते होते फिर बैठक होती है और पता चलता है कि 50,000 मीट्रिक टन भारत जो है वो आयात करेगा मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये एक इस मायने में भी समझना चाहिए कि जो राज्यों से स्थिति है, जो स्टेट ऑफ कंसर्न है, वहां पर डिमांड बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के हमने तस्वीरें देखी जो पूजा भारद्वाज ने पहुंचाई थी कि एक महिला जो है ऑटो में बैठी हुई है और उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती अंजलि। पटना की बात मैं बताऊं तो पटना में मेरा एक मित्र है जो एडमिट है और कल ऑक्सीजन उसको मिलने में दिक्कत हो रही थी। और वो स्थिति जो है हर राज्य से कमोबेश ऐसी ही स्थिति आती है, क्योंकि कोरोना की बीमारी जो है वो बिना ऑक्सीजन के लड़ा नहीं जा सकता। सांस की बीमारी है और वहाँ पे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जब मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, सांस लेने की तकलीफ जब ज़्यादा बढ़ती है। तो अब ऐसे में फैसला जरूर लिया गया, लेकिन फैसले लेने के बाद एक सवाल जरूर उठता है कि कहाँ पे दूरदर्शिता की कमी है कि इस तरह के हालात बनते हैं कि सुबह में कुछ और खबर आती है, शाम होते होते कुछ और खबर आती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये निर्णय समय रहते लिया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, और उसी के बाबत जो है ये निर्णय फिलहाल लिया गया है। जी, हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई। कल ही हमने मध्य प्रदेश में दिखाया कि कैसे एक शख्स का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निकाल के दूसरे को दे दिया गया। तो वहां पे भी अस्पताल ने कहा कि कमी कोई नहीं है। तो इस कमी को एडमिट करने में, एक्सेप्ट करने में भी वक्त लगाते हैं प्रशासन और अस्पताल भी। देखिए, ये कभी सरकार नहीं मानेगी कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है अंजलि। वैक्सीन को लेकर भी हमने कहा कि कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीन तब भी 3 वैक्सीन का रास्ता जो है, विदेशी वैक्सीन का रास्ता खुल गया है, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है। और उनको उन तमाम नियम कायदे कानून से नहीं गुजरना पड़ेगा जो बाकी दोनों वैक्सीन या तीनों वैक्सीन को, स्पुतनिक वी को भी गुजरना पड़ा है। स्पुतनिक वी को अनुमति मिलने में करीब 2 महीने का वक्त लग गया, लेकिन अब 3 दिन के भीतर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अगर कोई विदेशी कंपनी अप्लाई करती है यहाँ पर तो उनको निर्णय लेना पड़ेगा, या तो हामी भरें या तो खारिज करें। लेकिन रेड टैपिज्म जो कहते हैं, अफसरशाही और उस पचड़े में नहीं पड़ना है वैक्सीन को जो विदेशी वैक्सीन आने वाली है। और आयात हम इसलिए विदेशी वैक्सीन का भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ कमी जरूर है और उसको तेजी लाने की बात हो रही है वैक्सीनेशन ड्राइव को। तो यहाँ पर कभी सरकार ये बात मानती नहीं है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है। शायद ये भी बड़ी वजह हो कि जनता में एक भरोसा बहाल रहे इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई में, ये भी बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अगर उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिक्चर दिखाए जाते हैं वो बहुत गुडी पिक्चर होते हैं, और ऐसे में अगर गुडी पिक्चर जनता देखेगी तो फिर उसमें वो खौफ नहीं पैदा होगा कि वो तमाम एहतियात बरतें। कहीं महामारी पे कंट्रोल करने का भी तरीका है, और दूसरा
लोगों के अंदर खौफ ना और पैनिक ना हो, उसे भी कंट्रोल में रखने की कोशिश है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।